हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों बताइएगा आप सभी कैसे हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप आप अच्छे होंगे। और देखिए आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए इस क्लास में हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और किसी न किसी ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो ये प्रश्न आपके भी एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट जो कि 50 शब्दों में हमें इसका आंसर देना होता है और 1 मार्क्स हमें इस पर मिलता है। तो आज हम इन्हीं को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहती है कि वेरी शॉर्ट में कितना लिखें कि हमारा 1 मार्क्स ना कटे। तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी लिखा है बस आपको उतना ही लिखना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। तो इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पर क्या है, बीएड सेकेंड ईयर का खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, प्रशासन से आप क्या समझते हैं। देखिए ये जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं, कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न क्या है, प्रशासन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर आपको देना है, प्रशासन से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जो सद्भावना, सहनशीलता और एक दूसरे के विचारों के आदर, न्याय तथा कार्य एवं वाणी की स्वतंत्रता पर निर्भर होता है। प्रशासन व्यक्ति को सदैव सदाचरण की शिक्षा प्रदान करता है तथा उचित मानदंडों को स्वीकार करने के लिए कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी देता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रशासन कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ वेरी शॉर्ट के लिए लिखना है, तो बस आप इतना ही लिखिएगा, इतना इनफ है। लेकिन आपको अगर इस चैप्टर को, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए हम वेरी शॉर्ट के हिसाब से कर रहे हैं तो हम बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि शैक्षिक प्रशासन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। कैंपबेल और अन्य विद्वान ने कहा है कि शैक्षिक प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित हैं। यह शिक्षण तथा सीखने के उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है, साथ ही शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए मानवीय एवं भौतिक तत्वों की व्यवस्था भी करता है। ये रहा शैक्षिक प्रशासन के बारे में। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य को लिखिए। यहाँ पर कुछ उद्देश्य हैं। पहला है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों, क्रियाकलापों तथा गतिविधियों को भली भांति संचालित करना। अगला है शिक्षा संबंधी कार्यों को संपन्न करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की सहायता करना। शिक्षा संबंधी नवीन उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना और शिक्षा संबंधी नीतियां एवं योजनाएं बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करना। तो ये क्या है, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक प्रशासन के कार्य को लिखिए। देखिए शैक्षिक प्रशासन के कार्य हैं कि शिक्षक, प्रशासक एवं शिक्षा मर्मज्ञों के समन्वित विवाद व कार्य, छात्रों का वर्गीकरण एवं उन्नति करना, ये भी शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। शिक्षा विभाग के द्वारा शासकीय नियंत्रण की रूपरेखा तैयार करना। प्रधानाचार्य एवं शिक्षक, उनकी योग्यता, उनकी नियुक्ति और जिम्मेदारियां लेना। पाठ्यक्रम का निर्माण करना। समय तालिका यानी कि टाइम टेबल को तैयार करना। कार्यालय का प्रबंध एवं निरीक्षण करना। तो ये शैक्षिक प्रशासन के कार्य हो जाते हैं। आपको हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको बस ऐसे पॉइंट वाइज करके 4 से 5 पॉइंट लिखना है और इतना ही लिखना है जितना यहाँ पर लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत क्या हैं। तो देखिएगा पहला सिद्धांत है कार्य के समुचित विभाजन का सिद्धांत, शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति का सिद्धांत, संपूर्ण विद्यालय के कल्याण का सिद्धांत और नीति एवं कार्यक्रम के निर्धारणों में रचनात्मक एवं आशावादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न देखिएगा, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता को लिखिए। अगर ये प्रश्न आता है तो आपको लिखना है कि शिक्षा को समाज के लिए उपयोगी बनाना, ये भी एक आवश्यकता होती है शैक्षिक प्रशासन की।
शिक्षा प्रक्रिया का संचालन करना, मानवीय व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षा के अंगों में समन्वय करना और लोकतंत्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। देखिए, अगर आप बहुत ही फास्ट लिखते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप फास्ट लिख पाएंगे, आपके पास समय ज़्यादा बचता है, तब आप इन पॉइंट्स को डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आपके ऊपर है। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक प्रशासन और लोकतांत्रिक प्रशासन किसे कहते हैं या फिर ये क्या है? आंसर देखिए, प्रजातांत्रिक प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है जो प्रजातांत्रिक दर्शन व प्रजातांत्रिक सिद्धांतों जैसे कि समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व पर आधारित होता है। इस दृष्टि से प्रजातंत्रीय प्रशासन का एक तात्पर्य ऐसे प्रशासन से है जो सद्भावना, सहनशीलता और एक दूसरे के विचारों के आदर, न्याय तथा कार्य एवं वाणी की स्वतंत्रता पर निर्भर होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारे देश में प्रजातांत्रिक संविधान को अपनाया गया था, किंतु ऐसे केवल संविधान अपनाने से लोगों में प्रजातांत्रिक भावना का विकास नहीं हो सकता जब तक हम उसे फॉलो नहीं करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो यहाँ पर इसी चीज़ को बताया गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख प्रकार कितने हैं? तो देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा हो जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसे थोड़ा बहुत अपने शब्दों में डिफाइन कर देना है। कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला प्रकार है कि शैक्षिक प्रशासन का केंद्रित स्वरूप और शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रीकृत स्वरूप। आप इसे थोड़ा बहुत अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, तब आपका जो 1 मार्क्स है वो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा, आपको 1 मार्क्स एक क्वेश्चन पर जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिक्षा में केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है? देखिए, केंद्र सरकार जो है ये विभिन्न देशों के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध को स्थापित करती है, संघीय क्षेत्रों के विद्यालयों की शिक्षा एवं साधनों की व्यवस्था करती है। केंद्र सरकार केंद्र और राज्यों के शैक्षिक कार्यों में समन्वय भी स्थापित करती है। तो ये कार्य हैं किसके? केंद्र सरकार के कार्य हैं, केंद्र सरकार की भूमिका है शिक्षा के केंद्र में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि संघीय सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका है? देखिए, केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण करना और उनकी वित्तीय व्यवस्था करना, राज्य सरकार तथा व्यक्तिगत निकायों के कार्य में सहायता देना, संघीय क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना और केंद्रीय सरकार के द्वारा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा के लिए जिन संस्थाओं को अनुदान पूर्ण रूप से या अंशतः प्रदान किए जाते हैं, यहाँ पर ये संघीय सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका बताई गई है। अगला प्रश्न है जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा। देखिएगा, राज्य सरकार के शिक्षा संबंधी क्या कार्य एवं भूमिका हैं? तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु वित्तीय व्यवस्था करना, विभिन्न प्रकार की शिक्षा हेतु अधिनियमों एवं कानूनों का निर्माण करना, शिक्षकों की नियुक्ति करना और विद्यालय के सभी प्रकार की क्रियाओं का निरीक्षण करना एवं परिनिरीक्षण करना। ये किसके कार्य हैं? राज्य सरकार के शिक्षा से रिलेटेड कुछ कार्य हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास काफ़ी पसंद आई होगी और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर इन सारे टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको सभी टॉपिक पर डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।